ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी कल आला सतह के वफ्द के हमराह पाकिस्तान आएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। ईरानी फौज का कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अहदाफ पर ड्रोन हमलों का दावा। बहरीन में भी खतरे के सायरन बज उठे। वजारत दाखिला की शहरियों को नज़दीकी महफूज मकाम पर पनाह लेने की हिदायत। अमरीका का जवाब में ईरानी पासदारान इनकलाब की फोर्सेस को निशाना बनाने का दावा। अगले 4 साल दुनिया फुटबॉल पर हुक्मरानी का हकदार कौन, अर्जेंटीना या स्पेन? फैसला आज अमेरिका में होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक आलमी चैंपियन स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। मायामी गार्डन्स में गोल्स की बरसात। पहले इंग्लैंड के फ्रांस पर ताबड़तोड़ हमले, फिर फ्रांस के जवाबी वार। फीफा वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेला गया मैच रिकॉर्ड 10 गोल और इंग्लैंड की फतह के साथ खत्म। इंग्लैंड ने फ्रांस को 4 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। फाहते टीम के साका की हैट्रिक, फ्रांस के एम्बापे की भी 2 गोल्स इवेंट के टॉप स्कोरर बन गए। वर्ल्ड कप की तारीख में तीसरी पोजीशन के मैच में सबसे ज्यादा 10 गोल्स का रिकॉर्ड भी बना लिया। फ्रांसीसी सुपरस्टार एम्बापे के इंग्लैंड के खिलाफ 2 गोल, मेसी के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। वर्ल्ड कप टाइटल के साथ साथ गोल्डन बूट अवार्ड की जंग में भी इंतहाई दिलचस्प हो गई। फ्रांस के कप्तान एम्बापे ने तीसरी पोजीशन के मैच में 2 गोल्स बनाकर मेसी को पीछे छोड़ दिया। मेगा इवेंट में एम्बापे के सबसे ज्यादा 10 गोल्स हो गए। वर्ल्ड कप हिस्ट्री में भी वो सबसे ज्यादा 22 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी के हालिया वर्ल्ड कप में गोल्स की तादाद 8 और मजमूई गोल 21 है। क्रिकेट का मुकदमा। पाकिस्तान क्रिकेट पर सबसे बड़ी बहस। क्या है पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल, नाकामी और मुस्तकबिल? मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स, पीसीबी हुक्काम और माहिरीन एक ही प्लेटफॉर्म पर। क्या कहते हैं मोहम्मद हफीज? क्या तजवीज़ हैं यूनुस खान के पास? क्या शान मसूद खुश हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से? क्या इरादे हैं आकिब जावेद के? देखिए क्रिकेट का मुकदमा कुछ देर बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। उर्दन पर ईरानी हमले में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक, 4 जख्मी और 1 लापता है। अमरीकी सेंटकॉम का बयान। अमरीका का जवाब में ईरानी पासदारान इनकलाब के फोर्सेस को निशाना बनाने का दावा। साहली निगरानी और फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, बहरी फौजी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन मराकज़ को निशाना बनाया। ईरान की फौज का कुवैत में 2 अमरीकी फौजी अहदाफ पर ड्रोन हमलों का दावा। ईरानी फौज के बयान में कहा गया कि कैंप अलादीरी पर ड्रोन से असलहा डिपो और अली अल सालेम एयरबेस पर पैट्रियट दिफाई निज़ाम के रेडार निशाना बनाए गए। इराक के शहर अरबिल में अमरीकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला। कुवैत पर हमलों के बाद बहरीन में भी खतरे के सायरन बज उठे। वजारत दाखिला की शहरियों को नज़दीकी महफूज मकाम पर पनाह लेने की हिदायत। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का कुवैत पर जारी हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोनिक राबते में इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद की उम्मीद जाहिर की और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की तामीरी और सालिसी किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कशीदगी में फौरी कमी, तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के एहतराम पर जोर दिया। कहा जंग बंदी के वादों की पासदारी और कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दाम से गुरेज ज़रूरी है। पेट्रोलियम और माहौलियाती लेवी की मद में 1478 अरब रुपए से जायद की वसूली से हुकूमत बजट खसारा GDP के 1.6% तक महदूद रखने में कामयाब रही। जंग द न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साथ तयशुदा मुआहदे के मुताबिक सूबों ने माली साल 2025-26 के पहले 11 महीने में 13.1 अरब रुपए का रेवेन्यू सरप्लस पैदा किया। उसके नतीजे में मजमूई मालियाती खसारा कम होकर 20.3 अरब रुपए या GDP के 1.6% के बराबर रहा। ऑयल टैंकर्स का कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन कराची का वफाकी वजीर पेट्रोलियम से मुलाकात का मुतालबा। कहा रोज़ की बुनियाद पर तेल की कीमत तय करने के फैसले से कारोबार चलाना मुमकिन नहीं रहा है।
मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मौसमियाती तब्दीली पर काबू ना पाया गया तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में मौसमियाती मुताबिकत को मद्देनज़र रखना होगा। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का 5वीं चाइना शीजोंग ट्रांस हिमालय फोरम से खिताब, कहा कि चीन का बेल्ट एंड रोड अहम मनसूबा है। ट्रांस हिमालय ताउन से इक़्तिसादी तरक्की के नए मौक़े पैदा होंगे। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कार के करीब हवाई फायरिंग करने के इल्ज़ाम में कार सवार नौजवान गिरफ्तार। अता तारड़ का कहना है कि वो फैमिली के साथ जा रहे थे। नौजवान ने ओवरटेक किया और फायरिंग कर दी। शेखुपुरा की मकामी थिएटर में स्टेज अदाकारा पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम राजा जैन गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की यकीन दहानी, कहा जमानत मनसूखी के लिए कानूनी इक़दाम किए जा रहे हैं। ऐसे वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त हैं। दुनिया भर में टैलेंट को पहचान देने वाली फ्रेंचाइज गॉट टैलेंट अब पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाला है। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से एक ऐसा मुनफरिद रियलिटी शो जो पाकिस्तान भर में छुपे टैलेंट को ला रहा है दुनिया भर के सामने। पाकिस्तान गॉट टैलेंट देखिए हर हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। माँ बेटी 3 माह से शहरी के घर पर मुलाजमत कर रही थीं। खवातीन ने मालिकान की गैर मौजूदगी में चोरी की वारदातें की। सिब्बी हरनाई रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के बजाय गाड़ियां चलने लगी। रेलवे ट्रैक पर गाड़ियों के सफर की वीडियोस मंजर आम पर। महकमा रेलवेज ने 2 साल से सिब्बी हरनाई ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर रखी है। ट्रेन सर्विस की बंदिश से शहरियों को सफर में मुश्किलात का सामना। सिब्बी से हरनाई तक इलाका मकीनों को सड़क की सहूलत भी मुयस्सर नहीं। ऑनलाइन रजिस्टर्ड आज़मीन हज की तादाद 3,40,000 हो गई। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 2,40,000 अफराद ने सरकारी और 94,000 ने प्राइवेट हज स्कीम का इंतखाब किया। हज वाजिबात की ऑनलाइन वसूली का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। रजिस्टर्ड आज़मीन वजारत से राबते या रहनुमाई के लिए पाक हज एप्लीकेशन या हज हेल्पलाइंस का इस्तेमाल करें। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी का खदशा। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कानूनी मुशावरत शुरू कर दी। कहा नेतन्याहू जंगी मुजरिम है, उसे दी हैग में होना चाहिए। दी हैग के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेतन्याहू पर जंगी मुजरिम होने की फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। नेतन्याहू को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के लिए सितंबर में न्यूयॉर्क आना है। मेयर ममदानी का कहना है वो अपने इस कानूनी इख्तियार का जायजा ले रहे हैं कि क्या वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को एक गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत की गिरफ्तारी का हुक्म दे सकते हैं या नहीं। बतौर मेयर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के मामलात के निगरान हैं। और वतन से इश्क की कहानी जियो 7 स्काई एंटरटेनमेंट लाए हैं पाक फौज के जवान की जांबाजी की पुरअज़म दास्तान। हसीब हसन की हिदायत, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। ड्रामा सीरियल कैप्टन असफंदयार शहीद का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।